ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। गृहपति अवतार। मुनि विश्वानर ने घर में आकर अपनी पत्नी को सब समाचार सुनाए। समय आने पर उनकी पत्नी गर्भवती हुई गई। शुभ लगन में, शुभ जोग में चंद्रमा के समान सुंदर बालक का जन्म हुआ। अप्सराएं नृत्य करने लगी। वरद्वाज विशिष्ट, पुलहा, अत्रि, कात्यायना, शंख, शिलाद, व्यास, अंगिरा, दक्ष, वाल्मीकि आदि ऋषि तथा मुनि कन्याएं विश्वानर मुनि के यहाँ शांति का पाठ करने पधारे। बहुत भारी महोत्सव बनाया गया। बालक का नाम गृहपति रखा गया। सभी जन शिव भक्त विश्वानर दंपति को प्रशंसा करने लगे। मुनि विश्वानर के ने समय समय पर उसके सब संस्कार किए। वेद वेदांग का परागत करा दिया। बालक को 9 वर्ष की आयु होने पर उसने देखा ने नारद जी पधारे। नारद जी ने बताया कि इस बालक की 12वें वर्ष में बिजली और अग्नि से वय है। नारद जी की बातों को सुनकर मुनि विश्वानर की पत्नी शुचिमती को महान दुख हुआ। वो दोनों रोने लगे। माता पिता का रोता देखकर बालक गृहपति ने उनसे रोने का कारण पूछा। इस पर बालक बोला, हे माता पिता, आपके चरणों के प्रताप से मुझे कोई विघ्न तो कोई काल भी नहीं मार सकता। आप चिंता करना दीजिए, मैं मृत्युंजय मंत्र का जप करके अपनी रक्षा स्वयं कर लूँगा। बाल की बात सुनकर माता पिता को डांट बदा कहने लगे, हे वत्स, मृत्युंजय मंत्र से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। बालक गृहपति ने माता पिता के चरणों की वंदना की और काशी जाकर गंगा में स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा की। शिवलिंग की पूजा करने से उसके भारी संतोष हुआ। वे कहने लगा कि मैं कितना भाग्यवान हूँ जो मुझे विश्वेश्वर शिव के दर्शन हुए हैं। नारद जी के कथन के इस कारण मेरा वज्ञोदय कर दिया गया। गृहपति ने वहाँ पर एक और शिवलिंग की स्थापना की तथा कठोर नियमों का पालन करते हुए 108 घोड़ों में शिवलिंग का स्नान करवाता। इससे पश्चात नीला कमलों के माला अर्पण करता। नारद जी के वचनों को सत्य करने के लिए 12वें वर्ष में इंद्र वज्र लेकर गृहपति के पास आए। इंद्र गृहपति से बोले, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांग सकते हो। परंतु गृहपति ने मधुरवाणी से उनकी स्तुति करते हुए कहा, मुझे आपसे वरदान नहीं लेना है, मैं तो केवल शिव जी से वरदान प्राप्त करूंगा। इंद्र ने कहा, शिव जी मेरे से बढ़कर नहीं है, तू लड़कपन छोड़ वरदान मांग लो, क्योंकि मैं सब देवताओं का स्वामी हूँ, अतः शीघ्रतापूर्वक वर मांग लो। बालक गृहपति से कहा, मैं केवल शिव जी से ही वरदान मांग चाहता हूँ। इस पर इंद्र ने उसे वज्र से डराया। बालक बिजली से युक्त वज्र को देखकर मूर्छित हो गया। बालक के मूर्छित होते ही भगवान शंकर पार्वती सहित वहाँ पर प्रकट हो गए। उन्होंने अपने स्पर्श से बालक गृहपति को संचेत किया और बोलो, डरो मत, इंद्र की तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं नहीं भेजा था। तुम मेरे भक्त होने के कारण तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे द्वारा स्थापित शिवलिंग के तेज से कोई भी ठहर नहीं सकता। ये अग्निश्वर महादेव सदैव बिजली और अग्नि से रक्षा करते रहेंगे। इतना कहकर भगवान शिव उस लिंग में अंतर ध्यान हो गए। जक्षेश्वर अवतार। समुद्र मंथन के समय उसे विष निकलने पर सभी देवता व राक्षस घबरा गए और शंकर जी को अवगत कराया। दयालु शिव जी ने उस विष को अपना कंठ में धारण कर लिया। तब से नीलकंठ कहलाने लगे। समुद्र मंथन में इसके बाद अनेक रत्न और अमृत निकला। उस अमृत को केवल देवताओं ने ही पान किया, राक्षसों को अमृत नहीं दिया गया। इससे दोनों पक्षों में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। राहु के डर से चंद्रमा शिव को क्षर में जा पहुंचा। शिव जी ने चंद्रमा को अपने मस्तक में धारण कर लिया। इस देवदानवों के युद्ध में अमृत पान करने के कारण देवता विजयी हुए। इससे देवों ने भारी अहंकार आ गया। वे दैत्यों के बल को शुद्र मानकर अपने पराक्रम की प्रशंसा में लीन हो गए। उनका अहंकार दूर करने के लिए उद्देश्य से शिव जी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए। देवताओं से कहा, अब तुम यहाँ रुक कर क्या विचार कर रहे हो। सभी देवता गर्व से भर रहकर बोले, अपने दैत्यों का परास्त कर दिया है, अब हम विचार कर रहे हैं कि हमारे आगे दैत्यों का बल नगण्य है। इस पर यक्ष बने शिवजी ने कहा, तुम्हारा अभिमान झूठा है, तुम्हें विजय दिलाने वाला कोई दूसरा है। तुम अपने प्रभु शिव शंकर को भूल गए हो। यदि तुम्हें अपने बल पर इतना ही अभिमान है तो मैं इस तिनकों को यहाँ रोप देता हूँ, तुम इसे उखाड़ कर दिखा दो या अपने अस्त्र शस्त्रों से इसे काट दो। उनसे इतना कहकर यक्ष ने एक तिनका रोप दिया। विष्णु, इंद्र आदि सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु कोई भी सफल ना हो सका। इसके बाद आकाशवाणी सुनाई दी कि हे देवताओं, तुम्हारे सम्मुख जो यक्ष खड़े हैं ये वास्तव में स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं।
जो तुम्हारे मिथ्या गर्भ को नाश करने के लिए आए हैं। ये सुनकर सभी आश्चर्य में पड़ गए और जक्षेश्वर महादेव की स्तुति करने लगे।